जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। संगत जी, सत्संग कोई कहानी नहीं होती। सत्संग वो हकीकत होती है जो इंसान की सोच से भी परे होती है। आज जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसे अंकल का है जिसकी आप बीती है, जिसने अपने आप को खोने से बचाया, जिसने मरते मरते सिर्फ गुरु जी को पुकारा। और संगत जी, यकीनन गुरु जी उस समय उन्हें बचाने भी आए। उस रात जब हम सभी जानते हैं कि पूरी बॉम्बे में गोलियों की थरथराहट वाली आवाज़ें सब सुन रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे और लोग भगवान को याद कर रहे थे कि बस कैसे न कैसे उनके प्रियजन उस आतंकी हमले से बच जाएं। उस समय ये अंकल भी उसी में फंसे हुए थे। संगत जी, हम बिल्कुल भी नहीं भूल सकते उस 26/11 की काली रात को। लेकिन वहाँ भी जहाँ मौत तय थी, वहाँ भी गुरु जी की कृपा ने जीवन की लो जला दी। तो इसीलिए संगत जी, शुक्राना कीजिएगा गुरु जी का कि वो आज आपको इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अभय है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं बॉम्बे से हूँ और बॉम्बे में मैंने पहली बार ये सत्संग शेयर किया है। इससे पहले मैंने कभी शेयर नहीं किया गुरु जी का सत्संग। और अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि ये सत्संग गुरु जी शेयर करवा रहे हैं संगत जी। और आज जो भी मैं शेयर कर पा रहा हूँ वो गुरु जी की कृपा से ही है। देखिए, उन्होंने ही ये जीवन बचाया है, नया जीवन दिया है, तो शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बॉम्बे में कभी मैंने ना तो गुरु जी के बारे में सुना था और ना मैं कभी गया था, मैं आपको बताऊं। पर मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो गुरु जी को माना करते थे, तो मैंने इतना डीपली कभी गुरु जी के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। और संगत जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए थे उस टाइम पे जब मैं गुरु जी से जुड़ा था। और संगत जी, मैं एक बड़े न्यूज़ चैनल में सीनियर फोटोग्राफ़र हूँ। और 26 नवंबर 2008 की रात को मुझे कॉल आया था अचानक से, ताज होटल में कुछ बड़ा हो गया है। और उस टाइम जब मुझे ये पता चला कि आतंकवादी टेररिस्ट उसमें घुस गए हैं, तो संगत जी मैं एकदम से तैनात हुआ और मैंने अपना कैमरा निकाला और मैं ताज होटल की तरफ निकला। तो उस टाइम मेरी वाइफ़ ने मुझे रोका। मेरी वाइफ़ का नाम श्रुति है। उसने मुझे रोका और उसने मुझे बोला कि अभय, मुझे कुछ अजीब-सा डर लग रहा है, तो आज आप मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। संगत जी, मैंने हँसकर उसको बोला कि डरने की कोई बात नहीं है और ये मेरा काम है, इससे पहले भी मैं बहुत जगह गया हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी लौट आऊँगा। लेकिन उस टाइम भी मेरी वाइफ़ घबरा रही थी और कह रही थी कि आप बिल्कुल मत जाओ, वहाँ टेररिस्ट
हैं और आपको कहीं कुछ हो गया तो मैंने उसको यही कहा कि तुमसे भगवान से प्रार्थना करना, कुछ नहीं होगा। और संगत जी, मैं अपना कैमरा लेके अपने एक कलीग के साथ तुरंत निकल गया। और संगत जी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो करीबन रात के 9:45 हो रहे थे और मैंने ताज होटल के पास पहुँचकर शूटिंग शुरू कर दी। मेरा एक कलीग भी था जो मेरी मदद कर रहा था। तभी संगत जी, अचानक से गोलियों की आवाज़ सुनाई आई। बहुत तेज़ गोलियों की आवाज़ आई और इतनी तेज़ वो आवाज़ थी क्योंकि संगत जी, टेररिस्ट जो थे वो फायरिंग कर रहे थे। और इतने में संगत जी, मेरे कैमरे की लाइट बंद हो गई। और संगत जी, जैसी कैमरे की लाइट मेरे बंद हुई तो सामने से 2 आतंकवादी मुझे आते हुए नज़र आए और वो फटाफट से हमारे पास आए। संगत जी, जैसे ही वो हमारे पास आ रहे थे, मैंने अपने कलीग को इशारा किया और संगत जी, मैंने और मेरे कलीग ने दोनों ने ताज होटल के पीछे वाले हिस्से में दौड़ लगा दी। संगत जी, इधर मेरी वाइफ मुझे बार-बार कॉल की जा रही थी। मैंने फटाफट से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर लिया क्योंकि संगत जी, डर के मारे मैं भी काँप रहा था। और संगत जी, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्योंकि शूटिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, आतंकवादियों को देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं रोने लगा और मैं अपने कलीग से कहने लगा कि अब शायद हम नहीं बचेंगे, सवाल ही नहीं उठता। संगत जी, उसने कहा कि ज़रूर हम देखना बचेंगे सर, आप ऐसा मत कहो, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। और उसके बाद संगत जी, हम पीछे की साइड छुपे रहे। इतने में संगत जी, मैंने अपना फ़ोन धीरे से ऑन किया और मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जो न्यूज़ में ही है। मैं न्यूज़ चैनल का नाम नहीं बताऊंगा। तो उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने उनको बोला, यार मैं फंस चुका हूँ और क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो उसने कहा कि अगर तुम फंस गए हो ना तो कुछ मत करो, सिर्फ गुरुजी को याद करो। संगत जी, उसने मुझे सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप बताया और कुछ नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ गुरुजी को याद करो, गुरुजी बचाने आएंगे। संगत जी, मैं वहीं बैठ के अपने क्लिक को भी बताया और हम दोनों ने वहाँ गुरुजी को याद किया, गुरुजी का मंत्र जाप बोला। हमने बहुत धीरे स्वरों में गुरुजी को कहा कि गुरुजी हमें बचा लो, और मंत्र जाप शुरू कर दिए क्योंकि संगत जी, बहुत बड़ी बड़ी उनके पास पिस्टल थी, बंदूकें थी और वो किसी को बख्श नहीं रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं फिर भी बैठा-बैठा रोते-रोते यही बोलता रहा, गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे मेरे परिवार के पास भेज दो। संगत जी, मेरे को ठीक से नाम भी गुरुजी का नहीं लेना आ रहा था, मंत्र जाप भी लेना नहीं आ रहा था, फिर भी मैं कर रहा था। संगत जी, टेररिस्टों ने फिर से गोलियाँ शुरू कर दी और संगत जी, एक टेररिस्ट हमारी तरफ आने लगा। उधर संगत जी, मैंने फिर अपने कलीग को थोड़ा-सा इशारा किया और मैं होटल के एक खाली किचन के एरिया में जाकर छिप गया, मैं और मेरा कलीग। लेकिन संगत जी, वहाँ भी आतंकवादी आ गए और तभी अचानक होटल के एक कोने से तेज़ आवाज़ आई संगत जी, बहुत तेज़ आवाज़, जैसे किसी ने कुछ घेरा हो। संगत जी, जैसी वो आवाज़ आई, वो आतंकवादी उस गिरती हुई आवाज़ की तरफ भागे और संगत जी, वहाँ से मैं बच गया। तभी संगत जी, मैंने देखा कि उस किचन में कोई भी नहीं था, एक वेटर के अलावा, जो संगत जी हमारे पीछे-पीछे आ रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं। हम उसे देख के डर गए। वो बाबा जी थे, कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले। और संगत जी, उसके बाद उन्होंने हमें इशारा किया कि ये सीक्रेट सीढ़ियाँ हैं, तुम इससे नीचे की ओर निकलने की कोशिश करो। संगत जी, जैसे ही हम निकले तभी वहाँ बाहर बहुत ज़ोर-ज़ोर से फायरिंग शुरू हो गई, बहुत ज़ोर-ज़ोर से। उसी समय संगत जी, एक बूढ़े आदमी टाइप के आए, मुझे आज भी याद है संगत जी, सफ़ेद कुर्ता पजामा था, उन्होंने पहन रखा था और वो एकदम से बोले, बेटा इधर से आओ, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा। संगत जी,
मैं डरते हुए उनके पीछे चला गया। मुझे याद है उस समय सिर्फ जान बचाने के अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा था। संगत जी, मैं उनके पीछे जैसे ही गया, उन्होंने एक पता नहीं कैसी स्टाफ वाली जो गली होती है, बहुत पतली सी गली थी और उस गली का रास्ता बाहर गेट से होते हुए जा रहा था। संगत जी, उन्होंने उस गली के अंदर से मुझे निकाला और बाहर कर दिया, जहाँ 2 पुलिस वाले खड़े थे। संगत जी, जैसे ही मैं बाहर आया और संगत जी जब मैं पुलिस वालों के पास तक पहुँच गया, तब मैंने सोचा कि मैं पीछे जो बाबा जी थे उनको भी बचा लूँ, लेकिन पीछे पलटा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैं हैरान रह गया। संगत जी, मेरा जो कलीग था उसको आतंकवादियों ने गोली मार दी थी, वो नहीं बच पाया। पुलिस वालों ने संगत जी तुरंत मुझे बाहर निकाला, सुरक्षित ज़ोन में भेजा। वहाँ से संगत जी मैंने अपनी वाइफ़ को कॉल किया और उसको बोला कि मैं ठीक हूँ, बच गया। पता नहीं किसी बाबा ने मुझे बचा लिया। ये बात संगत जी मैंने उनको बोली। उसके बाद संगत जी, मैं अपनी वाइफ़ के साथ मिलके बहुत रोया। मैं महीनों तक नहीं उठा था संगत जी, डर की वजह से। मैंने सिर्फ़ गुरुजी को पुकारा, सिर्फ़ गुरुजी को याद किया। उस घटना के 1 हफ़्ते बाद संगत जी, मैं जो हूँ पहली बार अपने दोस्त के यहाँ गया और उसके साथ गुरुजी के बड़े मंदिर गया। और जब मैं बड़े मंदिर में गया और मैंने प्रवेश किया, तो एकदम से मैं चिल्ला पड़ा। मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। मैं अपनी वाइफ़ को कहता हूँ कि श्रुति, यही तो वो बाबा जी थे जिन्होंने सफ़ेद कुर्ता और तेजस्वी आँखें थी उनकी। संगत जी, श्रुति काँपते हुए बोली, क्या यही वो बाबा जी थे? मैंने कहा हाँ, ये वही बाबा जी थे और इन्होंने मुझे बचाया। और संगत जी, उसी पल मुझे समझ आ गया कि जब दुनिया हार मान लेती है तो वहाँ पे गुरुजी की लीलाएं शुरू हो जाती हैं। मैं समझ चुका था कि गुरुजी हर जगह है, बस उन्हें पुकारने की देर है। जिस क्षण हम टूट जाते हैं उस क्षण वो हमें थाम लेते हैं। संगत जी, मैं और मेरी वाइफ हर संडे को गुरुजी के बड़े मंदिर हाज़िरी ज़रूर लगाते हैं। हम ज़रूर साथ संगत जी बॉम्बे से दिल्ली आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि संगत जी वो हमेशा हमारे साथ हैं। और मैं ये जानता हूँ संगत जी कि मेरी ज़िंदगी उन्होंने बचाई है। और संगत जी, ये खबर हेडलाइन नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग से बनी है। संगत जी, कहते हैं ना कि जहाँ पे गुरुजी होते हैं वहाँ पे हर एक चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि संगत जी, हम जानते हैं उस रात को कितने लोग डरे हुए कांपे हुए थे, कितनों के रिश्तेदार उस होटल में थे। और आज मैं जिस भी तरीके से जीवित हूँ तो वो सिर्फ गुरु कृपा से। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी की आपकी अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं ठीक हूँ और अपने परिवार के बीच में हूँ। और गुरुजी, बस मैं यही आपसे अरदास करता हूँ कि जो उस टाइम हमने देखा, वो टाइम पीरियड बहुत लोगों ने आतंकी हमला देखा, वो गुरुजी दोबारा कभी भी ना हो, कभी भी नहीं। मैं आपसे अरदास करता हूँ, विनती करता हूँ और यही कहता हूँ कि गुरुजी सदैव आप संगतों के साथ थे, हैं और हमेशा रहिएगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और यही मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ साथ संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, सच में बहुत प्यारा सत्संग था, बहुत ही ब्लेसिंग फुल सत्संग था।